एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, एक्सरसाइज 2.1, पेज है 50। इसका स्टूडेंट्स पहला सवाल है, वो कहते हैं फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन 1 का अभी पार्ट 3 कराऊंगा। पार्ट 3 के अंदर अभी हम ये देखते हैं कि ये है 1/√x, इसको डेरिवेशन बाय डेफिनेशन लेना है। स्टूडेंट जितने भी ये सवाल होंगे, हम हर क्वेश्चन के अंदर हम पहले लेट वाई करें, क्योंकि क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए। तो हम हर क्वेश्चन के अंदर लेट वाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में वाई नहीं है तो हम लेट वाई करेंगे हर क्वेश्चन को। जब भी डेरिवेटिव लेना हो और वेरिएबल नीचे हो और कांस्टेंट ऊपर हो तो हम वेरिएबल को ऊपर ले जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनी x पावर -1/2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। वेरिएबल जब नीचे और ऊपर कांस्टेंट हो तो वेरिएबल को ऊपर ले जाएंगे। अब हमारा पहला स्टेप है इंक्रीमेंट। हम स्टेप 1 मर्जी है हम लिखें या ना लिखें, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस ये है कि पहला स्टेप है इंक्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स y में इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y, जबकि x में इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x। हमने x में इंक्रीमेंट लिया x प्लस डेल्टा x, तो अब पावर जो है वो हम होल पर डालेंगे। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हमने चेंज लानी है, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट। स्टूडेंट्स ये 2 की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से 1 माइनस किया, 2 की राइट साइड को इक्वेशन 1 राइट साइड माइनस किया। स्टूडेंट्स ये y से y कट गया, हमारे पास बाकी वैल्यू बची डेल्टा y। ये हमारा स्टेप 2 है। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब हम स्टेप 2 करेंगे तो उसके अंदर हम हमेशा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और यहां पे जो हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है वो कैसे करनी है, हर क्वेश्चन के अंदर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? वो बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है 1 + x होल पावर n, 1 + nx प्लस n, 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x के। स्टूडेंट्स यहां पे अब हमने 1 बनाना है, 1 बनाना है ताकि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगे। तो यहां पर हम x कॉमन लेंगे। ये देखिएगा डेल्टा y, इधर से x कॉमन लिया, 1 + डेल्टा x ओवर x, ये हमारे पास वैल्यू बची। बट इस सारे पे होल पावर -1/2 माइनस x पावर -1/2। अब इस पे अलग पावर, इस पे अलग पावर, ये देखें x पावर -1/2, 1 + डेल्टा x ओवर x। ये वैसे ये स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर रहा हूं, x जब कॉमन लेंगे तो अंदर 1 + डेल्टा x ओवर x, वो उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने ये और ये थ्रू आउट कॉमन ले लें इससे, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू थ्रू आउट कॉमन आ रही है। तो ये हमारे पास बनी वैल्यू x पावर -1/2, 1 + डेल्टा x ओवर x होल पावर -1/2 -1। ये स्टूडेंट्स हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला लगाना था, दैट्स वाई ये हमने काम किया। तो आपने लिखना है यहां पे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन, सिर्फ बाइनोमियल सीरीज भी लिख सकते हैं। तो वो सामने आपको स्टूडेंट्स नजर आ रही है बाइनोमियल सीरीज, तो वो क्या है जरा देखिएगा, 1 + nx, 1 + nx प्लस n इंटू वो फार्मूला n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल
एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स बनेगी डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 प्लस एन एक्स, ये हमारा एन और ये एक्स है सारा, ये हमारा एक्स के तौर पे ट्रीट होगा। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये स्टूडेंट्स ये तो लगा बाइनोमियल एक्सपेंशन अप टू सो ऑन, बट ये वाला -1 ये साथ वैसे का वैसे, और ये ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में आकर यहां पे आकर ये 1 और ये वाला -1 ये कटिंग होगी, ये 1 और ये वाला -1 कट जाएंगे, जो चीज बाकी बची है वो लिखनी है यहां पर आकर। फिर उसके बाद डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स करना और फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो मैं इसी सवाल का बाकी हिस्सा यहां पे कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को मैं बाकी इस जगह पे कर रहा हूं। गौर कीजिएगा, जो चीज हमारे पास बाकी बची है मैं वो लिख रहा हूं, एक्स पावर -1/2 इंटू -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -1/2 -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब स्क्वायर ऊपर अलग और नीचे अलग कर लें अप टू सो ऑन। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू बची। हमेशा ये दूसरे स्टेप में जाकर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है। अब हमारा तीसरा स्टेप ये होगा डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर हमने इसके नीचे स्टूडेंट्स बाहर डेल्टा एक्स लिख देना है। सारे के नीचे डेल्टा एक्स लिख दें या बाहर लिख दें, एक ही बात। कभी भी आपने 2 फैक्टोरियल वाली वैल्यू को सॉल्व या सिंप्लीफाई नहीं करना, मैं इसकी वजह बताता हूं, 1-2 मिनट के बाद ये बात रिपीट करूंगा। डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये हमारे पास। अब स्टूडेंट्स चौथा स्टेप, आखिरी स्टेप ये है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर हमने x पावर -1/2 ओवर डेल्टा एक्स, अंदर सारी ये चीज एज इट इज लिखेंगे हम, -1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अप टू। स्टूडेंट्स यहां पर आकर इधर भी लिमिट लिखनी है मुझे, यहां पर आकर लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन जाएगी dy ओवर dx। स्टूडेंट्स राइट साइड पर मैंने लिमिट डेल्टा एक्स 0 पुट करनी है। अब मैं राइट साइड पर जब लिमिट पुट करूंगा तो ये मुझे डेल्टा एक्स डिस्टर्ब करेगा, जो नीचे वाला डेल्टा एक्स, इसको मैंने हर क्वेश्चन में इस नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स को खत्म करके ही लिमिट पुट करनी है। इस डेल्टा एक्स को खत्म करने का वाहिद मेरे पास एक ही तरीका है, वो मैं क्या करूंगा, ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन लेकर इस डेल्टा एक्स को काटूंगा और देन लिमिट पुट करूंगा। हर क्वेश्चन में आकर 3 बातें बड़ी अहम है। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है, उसके लिए कॉमन लेना है, अंदर 1 बनाना है, फिर बेटा डेल्टा एक्स से डिवाइड करके ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन लेना जो कि इससे काटना है। ये 3 बातें हैं। तो आए जी, टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन, ये आखिरी स्टेप है। नो टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन, बेटा राइट साइड से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, ये कट रहा है डेल्टा एक्स, ये देखो डेल्टा एक्स जब कॉमन लिया तो ये वैल्यू बनी -1/2, साथ 1/x लिख दें, प्लस -1/2 -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक डेल्टा एक्स पावर बच गई और नीचे ये एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये स्टूडेंट्स कट गया डेल्टा एक्स। अब हम जहां जहां डेल्टा एक्स है 0 पुट कर देंगे। तो आखिरी स्टेप मेरा यहां पर है, ये आखिरी स्टेप है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट साइड है dy/dx, मैंने सारा सवाल रिपीट करना है, दैट्स वाई मैं नहीं मिटा रहा हूं।
ये बाहर हमारे पास x पावर -1/2, अंदर जहां जहां डेल्टा x है मैं जीरो पुट करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, अगली भी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में आगे x क्यूब है, x4 है, तो डेल्टा x क्यूब और डेल्टा x4 है, तो आगे हर टर्म में डेल्टा x होगा। दैट्स वाई अगली सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ हर क्वेश्चन में अंदर ब्रैकेट में हमारे पास पहली टर्म ये बचेगी। तो ये देख लो, अंदर सिर्फ पहली टर्म ये बची, आगे ये जीरो, अगली भी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, वो सब जीरो हो जाएंगी, उनको इग्नोर कर देंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये ऊपर -1 है, ये अंदर माइनस उससे मल्टीप्लाई होकर ये चीज बचेगी, और नीचे 2x है। स्टूडेंट्स ये पावर 1 है, ये ऊपर जाकर उसके साथ -1/2 -1, तो फाइनल हमारा आंसर आया -1/2 x पावर -3/2। ये रिजल्ट है। मैं सारे सवाल को स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप हमारा इंक्रीमेंट है, y में इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y, x में इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x। दूसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये चीज बनी, यहां पर हमने क्या करना है, x कॉमन लेना है। एक मैं और बात बता दूं, जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं, लेट ये देखो मेरे पास 2x² प्लस x है, तो x कॉमन लिया तो वो x इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, तो यहाँ 2x प्लस 1 बचा। लेकिन फर्ज कर लो यहाँ पे 1 है और अब मैं 2 कॉमन लेता हूँ, किसी मकसद से मैंने 2 कॉमन लेना है, तो x स्क्वायर को भी 2 डिवाइड करेगा, 2x²/2, और इस 1 को भी 2 डिवाइड करेगा, तो ये चीज बचेगी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने जब कॉमन लिया x, तो x ने अंदर इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, अलग अलग पावर ली। अब मैंने थ्रू आउट ये कॉमन ले लिया, अब इस पे मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है, वो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन -1/2 फैक्टोरियल एक्स के अप टू सो ऑन। 1 से 1 हर सवाल में यहाँ पे आके 1 से 1 कटेगा, जैसे ही कटेगा डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स बोथ साइड करेंगे और साथ ही लिमिट लेंगे। राइट साइड पर मुझे लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करने से पहले मैंने इस डेल्टा एक्स को कॉमन लेकर इससे काट कर फिर लिमिट पुट करनी। जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा, ये डेल्टा एक्स और उससे अगली टर्म सारी जीरो जाएंगी, अंदर सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी, और फर्स्ट टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारा तीसरा पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 के अंदर पार्ट 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। तो ये फोर्थ पार्ट है 1/x³। तो लेट y किया, याद रखें पिछले पार्ट में भी मैंने वजाहत करनी थी, हर क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होने चाहिए। तो अगर क्वेश्चन के अंदर y नहीं है, डेरिवेटिव के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x की टर्म दी गई है, तो उसको हम खुद लेट y करेंगे। तो लेट y इक्वल टू 1/x³, x को ऊपर ले गए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब भी ऊपर कांस्टेंट और वेरिएबल नीचे हो तो हम क्या करेंगे, x की टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पहला काम क्या किया, इंक्रीमेंट लिया, इंक्रीमेंट के बाद हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। इक्वेशन 2 - 1, तो लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस किया, राइट में से राइट को, यहाँ ये y से y कट गया। यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स हमने हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है सेकंड स्टेप के अंदर। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने से पहले यहाँ हमने अंदर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, x कॉमन लिया, जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये x डेल्टा x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, होल पे पावर -3। तो अब इस पे अलग पावर -3, इस पे अलग पावर -3। स्टूडेंट्स ये मैं फिर समझा देता हूँ, x प्लस डेल्टा x है, आप इसमें से जब x कॉमन लेंगे तो ये x दोनों को डिवाइड करेगा, तो फिर यहाँ पे बचता है 1 प्लस डेल्टा x/x, तो सारे पे पावर -3। तो ये वो स्टेप है जिसकी मैंने ये वजाहत की। तो इस पे अलग पावर, इस पे अलग पावर, अब ये थॉरली x पावर -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बची। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो मैंने लिखा हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला, हर पार्ट में एज ए रेफरेंस मैंने सामने रखना है, लेकिन आपने पेपर में बेशक फार्मूला लिखें या ना लिखें, जस्ट ये वर्डिंग लिखनी है। बाज लोग सिर्फ कहते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, या पूरा सेंटेंस है यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन, या सिर्फ लिख दें यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, तीनों में से जो मर्जी, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन
यूजिंग बाइनोमियल सीरीज या यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन, तीनों में से जो मर्जी लिखे। तो 1 प्लस एन एक्स, ये हमारा एन और ये एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये -1। हर क्वेश्चन में ये -1 एंड पे रहेगा और ये इससे कट जाएगा। पीछे जो वैल्यू बची है वो लिखकर आगे डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स लिखना है बोथ साइड। बाकी ये वैल्यू बची, ये लिखी, इसके बाद डिवाइडिंग डेल्टा एक्स बोथ साइड एंड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये बाद में करना है। पहले हमने सेकंड स्टेप में सिंप्लीफाई करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, आगे ये 2 स्टेप करने हैं। यहां पर आकर जब भी हम लिमिट लेंगे तो ये लेफ्ट साइड पूरी को हमने क्या लिखना है, डी वाई बाय डी एक्स, सिंबॉलिकली ये पूरी चीज डी वाई बाय डी एक्स के बराबर है। और राइट साइड पे हमने लिमिट पुट करनी है, लेकिन याद रखें जब भी लिमिट पुट करनी है तो ये डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स को खत्म करके लिमिट पुट करनी है। इसका वाहिद एक ही रास्ता है कि आप अंदर से ये डेल्टा एक्स कॉमन उठाओगे। स्टूडेंट्स, मैं ये जैसे ही डेल्टा एक्स कॉमन उठाऊंगा ये डेल्टा एक्स भी बाहर आएगा, लेकिन ये पावर 2 है, ये जब बाहर डेल्टा एक्स आएगा तो इस पे पावर 1 बचेगी। ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, जैसे ही ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटेगा अंदर लिमिट पुट कर देनी। तो हमेशा 2 फैक्टोरियल वाली टर्म को कभी भी नहीं सॉल्व करना, क्योंकि 2 फैक्टोरियल वाली टर्म में एक डेल्टा एक्स बचेगा और उसने हमेशा 0 होना है। तो आपको ये मेरी तलकीन है, ये नसीहत है कि कभी भी आपने 2 फैक्टोरियल वाली टर्म को सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि इसने जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो इसमें एक डेल्टा एक्स बाकी रहने की वजह से 0 हो जाएगा, अगली सारी टर्म भी 0 हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स आपने इसको अंदर आखिरी स्टेप पे मल्टीप्लाई करना है, ये ऊपर जाकर इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे x पावर 1 होगी, 1 को भी ऊपर ले जाएं तो -3x पावर -4, ऐसे भी रहने दो या x पावर -4 को नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके स्टूडेंट्स बाकी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो सिमिलर मेथड से होंगे, वो आपने मेरे नोट से देख लेने हैं। अब मैं आपको इससे थोड़ा सा डिफरेंट जो है इसी एक्सरसाइज के अंदर 1-2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं वो करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।